नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए सबसे पहले डिफिनीशन सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। A demonstrative pronoun is a pronoun that points toward the noun it replaces. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो उस नाउन की तरफ इशारा करता है जिसको वो रिप्लेस करता है, इंडिकेटिंग इट इन टाइम, स्पेस और डिस्टेंस, और उस नाउन के बारे में ये बताता है कि वो टाइम, स्पेस या डिस्टेंस में दूर है कि करीब है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तादाद में कुल 4 हैं। दिस, देट, दीज, अवर, दोज। दिस, अवर, देट सिंगुलर नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। दीज, अवर, दोज प्लूरल नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। दिस, अवर, दीज नज़दीक के नाउन्स को रिप्लेस करते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हैं। देट, अवर, दोज दूर के नाउन्स को रिप्लेस करके उनकी तरफ इशारा करते हैं। आइए मिसालों से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ नॉट माइन। दिस करीब की कोई चीज़ है, उसकी तरफ इशारा है कि ये मेरी नहीं है। दीज आर क्वाइट यूजलेस। दीज ये कोई करीब की चीज़ें हैं, उनकी तरफ इशारा है कि ये बेकार हैं। नंबर 3, शी मे बाय दैट। दैट दूर की तरफ कोई एक चीज़ है, उसकी तरफ इशारा है कि हो सकता है कि वो उसको ख़रीद ले। दीज वर द बेस्ट। दीज करीब की कुछ चीज़ें हैं, उनकी तरफ इशारा है कि ये बेहतरीन थे। ये जो 4 सेंटेंसेस हो गए, ये डिस्टेंस और स्पेस में चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल हुई हैं कि वो दूर हैं या करीब हैं। ये टाइम में भी चीज़ों को करीब या दूर इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज वर गुड टाइम्स, वो वाले औकात, वो वाला दौर अच्छा था। दीज आर गुड टाइम्स, ये वाला दौर अच्छा है। वो वाला दौर जो दूर गुज़र गया है, और दीज टाइम्स अभी जो दौर गुज़र रहा है, ये। तो इन 6 सेंटेंसेस से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डिस्टेंस, स्पेस और टाइम में चीज़ों को दूर या नज़दीक पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए कुछ और इस्तेमाल जो कि बहुत ही मुफीद हैं, काम की हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस, वर्क एंड प्ले। वर्क एक नाउन है, प्ले एक नाउन है, आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। अभी अगर वर्क और प्ले को रिप्लेस करना है तो जो बाद में नाउन इस्तेमाल हुआ है प्ले, उसके लिए दिस इस्तेमाल होगा क्योंकि करीब है, और जो पहले नाउन इस्तेमाल हुआ था वर्क, उसके लिए देट इस्तेमाल होगा क्योंकि दूर है। अभी सेंटेंस कैसे होगा? वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस मीन्स प्ले। मकसद है कि प्ले की जगह इस्तेमाल हुआ है दिस। गिव्स अस रेस्ट एंड देट, यानी कि वर्क गिव्स अस एनर्जी। सेकंड, डॉग्स आर मोर फेथफुल एनिमल्स देन कैट्स। एक नाउन है डॉग्स जो कि प्लूरल है, दूसरा नाउन है कैट्स जो कि प्लूरल है। अभी इस नाउन को और इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए दीज और दोज इस्तेमाल होगा, मगर दीज कौन से नाउन के लिए इस्तेमाल होगा और दोज कौन से नाउन के लिए इस्तेमाल होगा? दीज जो बाद में इस्तेमाल हुआ है नाउन, कैट्स की जगह दीज आएगा। दीज अटैच देमसेल्व्स टू प्लेसेस एंड दोज यानी कि डॉग्स टू पर्सन्स। इन 2 सेंटेंसेस से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि अगर कोई नाउन किसी क्लास में पहले इस्तेमाल हुए हों, अब भी उस क्लास में फिर अगर उनकी जगह कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगने हैं तो जो नाउन बाद में इस्तेमाल होगा उसकी जगह दिस या दीज होगा, जो नाउन पहले इस्तेमाल हुआ होगा
उस नाउन के लिए दिस या दैट इस्तेमाल होगा। द एयर ऑफ द हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द प्लेन्स, ये सिर्फ एक ही नाउन है, उसको रिप्लेस करने के लिए दैट इस्तेमाल हुआ है द एयर के लिए। मगर याद रखें कि सिंगुलर है। प्लूरल नाउन हो, द हाउसेज ऑफ द रिच आर लार्जर देन दोज ऑफ द पुअर, दोस्त का मकसद है यानी हाउसेज, ये इस हाउसेज की जगह इस्तेमाल हुआ है। द हाउसेज ऑफ द रिच आर लार्जर देन दोज ऑफ द पुअर। इन दो सेंटेंसेस का मकसद ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन इस्तेमाल हुआ है, अगर वो सिंगुलर है तो उसको रिप्लेस करने के लिए दैट इस्तेमाल होगा, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसको रिप्लेस करने के लिए दोज इस्तेमाल होगा। फिफ्थ सेंटेंस, आई स्टडीड इंग्लिश एंड अरेबिक व्हेन आई वाज यंग एंड दैट से क्या मकसद हुआ कि आई स्टडीड इंग्लिश एंड अरेबिक, अगर मैं दैट नहीं लगाऊंगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि आई स्टडीड इंग्लिश एंड अरेबिक व्हेन आई वाज यंग एंड आई स्टडीड इंग्लिश एंड अरेबिक एट जीसस जनरेकर। आई स्टडीड इंग्लिश एंड अरेबिक, ये जो क्लास है इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ दैट इस्तेमाल हुआ है। सिक्स्थ, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम एट स्कूल, दैट्स द वन हु मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एट स्कूल, दैट्स अ वाइज बॉय। ये पूरा क्लास जो है मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम एट स्कूल, इसकी जगह सिर्फ दैट इस्तेमाल हुआ है। यू पेड योर डिट्स एंड दिस, यानी कि द पेमेंट ऑफ योर डिट इज क्वाइट सफिशिएंट टू प्रूव योर ऑनेस्टी। नजरीन, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कहीं पे समझ नहीं आई, आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।